जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है मास्टर परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन सोशल मीडिया। हर दूसरे दिन हम ये देख रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक रीच अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है वो डाउन हो रही है, और अगर वो डाउन ना भी हो रही हो तो भी इसकी ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। अब इसमें आज जो हमने रखा है मार्केटिंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, वो बेसिकली ज़्यादा हमने सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो दी है। इसके काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग के, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग होती है। कन्वेंशनल मार्केटिंग वो होती है जिसमें आपने बचपन से देखा होगा कि जो बिलबोर्ड्स लगते हैं, जो टीवी पे एड्स लगती हैं, जो अखबारों में एड्स लगती हैं, जो आपको रोड्स पे चलते हुए छोटे छोटे से बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं, दीज आर ऑल कन्वेंशनल मार्केटिंग। इससे आप कोई भी मार्केटिंग करने का मकसद ये होता है कि आप उससे कोई लीड जनरेट करते हैं, कोई ना कोई चीज़ उसके एक्शन के अगेंस्ट जनरेट करते हैं। अगर मैं एक लाइन में अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझाऊं तो वो ये है कि आप कोई भी एक्शन, कोई भी काम करते हैं, उससे आप जो जनरेट करते हैं वो, आप कोई भी एक्शन या कोई भी, मिसाल के तौर पर आपने लीड जनरेट की, कोई एक्शन जनरेट किया, कोई ऐड जनरेट की, कोई आपने पैसे जनरेट किए थ्रू योर एक्शन, इट्स कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अच्छा, कई लोग ये भी मिस्टेक कर जाते हैं कि जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है इट्स ऑल अबाउट अर्निंग मनी और सेलिंग योर प्रोडक्ट। इट्स नॉट। ये एक हिस्सा है उसका, मगर बहुत सारी उसमें वो चीज़ें आती हैं कि आपकी, लेट सपोज़ आपने एक नई दुकान खोली है, ठीक है, किसी भी चीज़ की, आपने लेट सपोज़ इत्तर की एक नई शॉप खोली है, परफ्यूम की, तो आपने वो दुकान आपने जब खोली है तो उसकी एक ब्रांड एक्विटी बनाने के लिए, उसकी ब्रांड रिकग्निशन बनाने के लिए भी आप मार्केटिंग करते हैं। फिर आप अपनी दुकान में जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, या आपने कोई दुकान कहाँ खोली है, या आपके पास किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं प्रोडक्ट्स में, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी आप मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग के एंड गोल्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, मगर बेसिकली उसका काम यही होता है कि आपने एक चीज़ मार्केट की, कोई ऐड लगाई, कोई स्पेसिफिक कैंपेन की, उसके अगेंस्ट आपने अपना कोई डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो आप हासिल करना चाहते हैं, इट कैन बी वो कुछ भी हो सकता है। वो क्लिक हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग जाके क्लिक करें, वो ये हो सकता है कि आपने कोई वीडियो लगाई है तो वो वीडियो लोग जाके देखें, वो ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे आकर लोग आकर रिव्यू दें, वो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट जाके ख़रीदें और इन दी एंड आप उससे पैसे जनरेट करें। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स ऑल अबाउट डेटा एंड स्पेसिफिक रिजल्ट्स, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एक चीज़ बड़ी क्लियर मैं आपको कर दूं कि ये इस पर नहीं चलता कि ये मुझे समझ आ रहा है तो ये कर लेते हैं, ये मुझे प्रोडक्ट अच्छी लग रही है तो इसको मार्केट कर देते हैं, ऐसे नहीं होता। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हमेशा डेटा ड्रिवन होती है। वो आप एनालिटिक्स देखते हैं, आप लोगों का डेटा देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट्स हासिल करते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आज हमने 3 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया है कि सबसे पहले होगा ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, फिर होगा कंज्यूमर माइंडसेट क्या होता है, और फिर थर्ड टेक्निकल साइड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग? ये मैंने आपको कुछ बताया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट रिफर्स टू ऑनलाइन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम इन विच एडवर्टाइजर्स ब्रांड पे मार्केटिंग कंपनीज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हेन ए स्पेसिफिक एक्शन इज कंप्लीटेड सच एज अ सेल, लीड और अ क्लिक। परफॉर्मेंस मार्केटिंग यही होती है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब मैं आपको बड़े आसान अल्फाजों में कोशिश करूंगा समझाने की और मिसालों के साथ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा ना टेक्निकल हो जाती है, तो मैं टेक्निकल होने के बजाय आपको थोड़ा कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ओपन, ऊपर से रहकर समझाऊं। और ये सब करने का मकसद क्या है, अगर आप ये समझे कि मैं आप लोग को ये वाली ट्रेनिंग सेशन क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है बहुत बड़ा। वो ये कि अब हमने दुनिया भर में काम करना है दावत इस्लामी का, हमने अपना कोई पैगाम, अपना कोई मैसेज, अपनी कोई जगह पर या मस्जिद में, इज्तिमात में लोगों को बुलाना है, तो ये उसका सबसे बेस्ट वे है। हमने कल बहुत सारी 2 दिन से हम जो प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं कि पेज कैसे बनाना है, ठीक है, हमने सुना कंटेंट कैसे डिज़ाइन करना है, हमने ये सुना कि भाई कंटेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह वीडियो शूट करनी है, किस तरह एडिट करनी है, स्क्रिप्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ हमने सुन लिया, ठीक है।
अब आपने वो वीडियो अपलोड कर दी, अब आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे, वीडियो भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप क्या करेंगे? एज ए कंपनी है भाई, आप दावत इस्लामी वाले हैं भाई, आपने एक अच्छी वीडियो लगाई, आप अपने एक शहर में बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं, अब आपको चाहते हैं कि भाई ये जो मुसलमान है ना, मिसाल के तौर में बर्मिंघम में जो मुसलमान हैं, मुझे उनको सिर्फ टारगेट करना है और मैं चाहता हूँ कि वो हमारे इज्तिमात में आएँ। तो आप क्या करेंगे भाई? एक मार्केटिंग एजेंसी है, उसको कॉल करेंगे कि सर मैं इस तरह की मार्केट करना चाह रहा हूँ और मुझे ना 10,000 लोग मेरे इज्तिमा में चाहिए, ठीक है, जो हमारा इज्तिमा आके सुने। तो वो आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपसे एक डिज़ायर्ड अमाउंट सेलेक्ट करेंगे कि भाई हम इतने पैसे लेंगे और इतनी हम मार्केट करेंगे, ठीक है, हम ऑनलाइन यहाँ पे जनरेट करेंगे, कुछ हम इन वेबसाइट्स पे काम करेंगे, जो हम आगे देखेंगे कि कितने कितने वेज हैं इस पे काम करने के, और वो आपको स्पेसिफिक ऑडियंस आपके इज्तिमात में ला कर देंगे। इट्स देयर जॉब टू डू दैट। मार्केटिंग कंपनीज़ या मार्केटिंग एजेंसीज करती यही हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आती है या कोई भी कंपनी कोई नई प्रोडक्ट यूज़ करती लॉन्च करती है दुनिया में, जो बड़ी कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लोकल कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा, दे ऑलवेज़ यूज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। वो मार्केटिंग एजेंसीज़ को ऑन बोर्ड करके ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं ताकि उनको जो मार्केट करना हो, जो रिजल्ट्स चाहिए हो, वो उनको मिल सकें। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? इट्स ऑल अबाउट कि आप कोई स्पेसिफिक एक्शन आपका कंप्लीट हुआ आपके कोई मार्केट करने से, चाहे वो क्लिक हो सकता है, इज्तिमा में दावत हो सकती है, आपकी इत्तर बिक सकती है, आपकी दुकान की लोकेशन का आपने आइडिया देना है, वो हो सकता है। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट डेटा। ये मैंने स्लाइड जानबूझ के ऐड रखी थी आप लोगों के लिए कि तो मुझे थोड़ा सा आप लोगों को डेटा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था कि वाई डेटा इज़ रियली इंपॉर्टेंट नाउ डेज। डेटा इज़ क्रूशल इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, enabling precise targeting and optimizing strategies to achieve measurable and effective outcomes. It provides insight into users' behavior, allowing marketers to refine and enhance campaign for better results. ये आपको जो डेटा है ना, ये आपको ये बताता है कि भाई मिसाल के तौर पर आपके इलाके में इस एरिया में इतने मुसलमान रहते हैं या इस एरिया में इतने लोग इत्तर ख़रीदने वाले हैं या परफ्यूम के शौक़ रखते हैं, तो इन्हीं लोगों में और उनकी उम्रें ये हैं और वो इतने किस्म का इस तरह के परफ्यूम्स ख़रीदते हैं और उनकी जो अमाउंट की रेंज है या उनकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो 10 पाउंड से लेकर 30 पाउंड्स तक है, वो इससे ज़्यादा की प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो आपके सामने डेटा आ रहा है। अब जब डेटा आ रहा है तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्ट को भी रिफ़ाइन करेंगे, उस हिसाब से आप टारगेटेड ऑडियंस को मार्केट भी करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने एक अच्छी दुकान खोली बर्मिंघम में और मैं चाहता हूं कि मैं उसको मार्केट करूं। अब मैं मिसाल के तौर पर मैंने लगा दी फेसबुक पे 100 पाउंड्स, ओ मार्केट हो रहे हैं भाई 100 पाउंड। अब वो जा रहा है ऐसे बंदे के पास जिसका दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इत्तर ख़रीदने में, तो मेरा क्लिक पर रेट जो हम आगे समझेंगे CPM रेट, कॉस्ट पर माइल, मेरी वो ज़्यादा हो रही है क्योंकि फेसबुक तो आपसे चार्ज कर रहा है ना, या मेटा आपसे चार्ज कर रहा है, गूगल आपसे चार्ज कर रहा है फॉर योर प्रोडक्ट। कि आपने कहा कि मेरी ये जो पोस्ट है या मेरी जो ये दुकान की एड्रेस है ये आप 10 लाख लोगों को दिखा दो। वो 10 लाख लोग कौन होंगे वो आपको डेटा बताएगा, वरना 10 लाख लोगों को तो वो दिखा देगा और आपका मकसद, आपको जो चाहते हैं वो भी पूरा हो जाएगा, मगर आपको उसके अगेंस्ट कन्वर्जन नहीं मिलेगी। जो आप कन्वर्जन चाहते थे कि भाई मेरी दुकान पर लोग आएँ, मेरी प्रोडक्ट लोग ख़रीदें, वो होगा नहीं। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। डेटा इज़ वेरी क्रूशल नाउ डेज। आप ये देख लें कि अभी सोशल मीडिया जो इतना मशहूर हुआ ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न डेटा है। आपको आजकल देखते हैं सब, कल मुझे कोई और भी दिखा रहा था, हाँ जिब्रान भाई दिखा रहे थे माशाल्लाह, कि उनके पास जो वीडियोज़ आ रही है ना वो सजेस्टेड आ रही हैं आजकल। अच्छा, जिनको उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ वो भी आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? कोई बता सकता है कैसे आ रही हैं? मैं चाहूँगा कि कोई बताए। वो सर्च कर रहे हैं ना, वो चीज़ सर्च कर रहे हैं उस वजह से उनको वीडियो आ रही है ऑटोमेटिकली। नहीं, उन्होंने सर्च नहीं किया। नहीं, एक तो एल्गोरिदम है, ठीक है, किस तरह का एल्गोरिदम है? एल्गोरिदम तो है उसके पीछे, मगर क्या है वो आपको उस वजह से सजेस्टेड कंटेंट शो करता है कि उसको लगता है कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। कैसे? उसने आपकी पास हिस्ट्री उठाई हुई है, उसके पास आप उसके 5 साल पुराने कस्टमर हो,
आप मेटा के 5 साल या 7 साल पुराने कस्टमर हो तो वो देखता है कि आपका बिहेवियर पैटर्न क्या है, आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो वो आपको इसी तरह की सजेस्टेड देगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिहेवियर के हिसाब से देगा। अब नई चीज़ शुरू हुई है, अब वो आपको हर तरह की वीडियोस, कई तरह डिफरेंट तरह की वीडियोस दे रहा होगा। वो टेस्टर से भी लगा रहा है अब कि हो सकता है कि ये नया जो इस तरह का कंटेंट शुरू हुआ है, हो सकता है ये पसंद आ जाए। तो हम आगे ये भी समझेंगे ए और बी टेस्टिंग करना भी बड़ा ज़रूरी है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। तो आप अपने जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ आपके सामने भी गुजर ही रही होती है, बट हमारी तवज्जो नहीं होती। और डेटा क्या है, डेटा के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। डेटा एक ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे अली रज़ा भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अली रज़ा भाई 28 ईयर्स के इंसान हैं, मुसलमान हैं माशाल्लाह। ऑस्ट्रिया में कहाँ रहते हैं आप? ब्रेगिन्स में रहते हैं, ठीक है। ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ ना, बेगिन में रहते हैं, ये एक डेटा पॉइंट है, ठीक है। खाने में इनको पिज़्ज़ा पसंद है। अच्छा, पिज़्ज़ा में इनको क्रस्ट जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड वाला पसंद है, ठीक है। उसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ डलवाते हैं, अनियंस नहीं डलवाते, ये एक और डेटा पॉइंट है, ठीक है। ये जूते इस तरह के पहनते हैं, ये एक डेटा पॉइंट है। इस तरह कर करके एक पूरी समझ लें। आप अगर कंप्यूटर में जाके आप देखें या आप इसको ऑन स्क्रीन लेकर आएंगे ना, तो आपको ये नज़र आएगा कि एक अली भाई खड़े में हैं सामने और उनके हर तरह के डेटा पॉइंट्स हैं कि वो कितनी दफ़ा फ़ोन यूज़ करते हैं, कितनी देर फ़ोन यूज़ करते हैं, कितनी बार फ़ोन अनलॉक करते हैं और क्या क्या फ़ोन में देखते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस ये ज़्यादा डाउनलोड करते हैं। अच्छा, किस एप्लीकेशन पे ये ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और उस पर भी देखते क्या हैं, किन लोगों से ज़्यादा चैट करते हैं, ये हर तरह का। और फिर गूगल पे किस तरह की सर्चेस करते हैं वो तो हम सबको पता है, सब में मशहूर है कि भाई गूगल पे कुछ बोल दोगे तो आवाज़ आपकी उसके हिसाब से आपको ऐड शो हो जाएंगी। आवाज़ शो हो या ना हो, आप कुछ भी सर्च करेंगे, इवन आप कोई कंटेंट भी देख लेंगे, उससे रिलेटेड आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर मैं उवैस भाई हैं, उन्होंने एक दफ़ा पैम्पर्स सर्च कर लिया, तो अब उन्हें बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ें आ रही होंगी, उनको पैम्पर्स की एड्स नहीं आ रही होंगी सिर्फ, उनको इसकी भी आ रही होगी कि बच्चों को दूध कौन सा लेना चाहिए। अच्छा, बच्चे के फर्नीचर के हवाले से ऐड आ रही होगी, उनको बच्चों की स्कूल में कौन सा डालना है उसके हवाले से भी ऐड आ रही होगी। तो वो आपका एक डेटा पॉइंट जब क्रिएट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केटर्स जो हैं, जो एजेंसीज़ हैं और जो मेटा और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको हिट करते हैं विद ऑल द थिंग्स, ऑल द एड्स दे हैव। क्योंकि हर बंदा मार्केट कर ही रहा है ना, आप भी कुछ ना कुछ ऐड लगा रहे होंगे, मैं भी कुछ ना कुछ ऐड लगा रहा हूँगा, तो किसके पास जाएगी? वो इन्हीं जगह पे जाएगी जिस तरह का डेटा हमारे पास होगा। तो इट्स ऑल अबाउट डेटा। इस वक्त दुनिया में कहते हैं कि ऑयल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ऑयल से ज़्यादा पावरफुल डेटा है। तभी तो ये कंपनीज इतनी बड़ी हो गई हैं, तभी तो ये कंपनीज दे आर मतलब डिक्टेटिंग एवरीवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स। क्यों? कि भाई हम अपना डेटा नहीं देंगे, हम आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे, हमारी प्राइवेसी है, हमारी ये चीज़ है। आपको पता है ब्राज़ील में कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप बंद हो गया था क्योंकि उन्होंने वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था व्हाट्सएप को, जब एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं आई थी, कि आपने हमें यूज़र्स का डेटा देना है सो वी कैन ट्रैक। गवर्नमेंट चाहे तो ट्रैक कर सकती है, ठीक है, मगर उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तो उन्होंने बैन कर दिया था। फिर इतने ख़तरनाक किस्म के लोगों ने वो प्रोटेस्ट किया इस बात पर कि भाई 98% यूज़र्स वहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं ब्राज़ील में। 98% जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उनका तो सारी ज़िंदगी ही व्हाट्सएप पे थी, हर कोई व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। तो उन्होंने फिर इतना ज़्यादा वो प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट को बोला और सब कुछ किया, तो दे ओपनड इट, ठीक है, मगर डेटा नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगा दी कि भाई हम दे ही नहीं सकते, अब हमारे पास भी डेटा स्टोर नहीं होता, अब तो वो की है जो अगले फ़ोन में स्टोर्ड होती है तो ही मिल सकता है, ठीक है। डेटा इज साइकी ऑफ अ ह्यूमन ऑफ अ गाय। उसका कंज्यूमर बिहेवियर जो हमने बात की ना, उसका कंज्यूमर पैटर्न पता चल जाता है आपको बंदे का कि वो क्या काम करेगा। अब मिसाल के तौर पर आपने एक बंदे को ऐड दिखाई, तो कंपनीज़ को पता होता है कि आप उस ऐड में करने क्या वाले हैं। प्रॉबेबली चांस होता है उनको, क्योंकि अब वो आपके पिछले पैटर्न से आगाह होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि आप नेक्स्ट क्या करेंगे। दे प्रिडिक्ट योर एक्शंस बिफोर यू नो दैट बिकॉज ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कुछ टाइप्स हैं। इसमें एक तो ये कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जो हमने अभी सुना कि सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए होती है, और फिर आती है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग में आपको मैंने कन्वेंशनल मार्केटिंग बताई कि जिसमें एड्स, ये जिसमें बैनर्स और टीवी एड्स और ये सब होते हैं। फिर एक होती है एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग विद आपके मोबाइल पे कभी कभार आपको मैसेजेस आते हैं, मुझे तो आते हैं, पाकिस्तान में इसका कल्चर है।
बाहर मुल्कों में इतना नहीं होगा, क्योंकि अब वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, क्योंकि मैसेजेस पर और एसएमएस पर लोग अब दुनिया ही निकलती जा रही है। अब ऑल आर कम्युनिकेटिंग थ्रू व्हाट्सएप और सम अदर मैसेंजर ऐप। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग ये होती है कि मिसाल के तौर पर आपने अच्छा कंटेंट लिखा और उसका अच्छा एसईओ किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके थ्रू भी आपको ऑडियंस मिलती है। जैसे मैंने आपको कहा था ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप कंटेंट डालते हैं तो वो सर्च में फ़ौरन आता है, तो वो इस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करती है। लेट्स सपोज आपने एक अच्छा कंटेंट लिखा, फिर एसईओ जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो आपसे वो कंटेंट लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि ये 15 कीवर्ड्स आपने इसमें ऐड करने अपने कंटेंट के अंदर बात करते हुए, ताकि जब अगली दफ़ा कोई सर्च करेगा तो ये सर्च इंजन में आजकल बहुत चल रहे हैं ये वाले कीवर्ड्स, तो आप इस तरह के कंटेंट अपने कंटेंट में इस तरह के कीवर्ड्स ऐड कर दें ताकि जब नेक्स्ट टाइम सर्च करें तो आप उठ के आ जाए। तो ये है कंटेंट मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये है कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, लाखों रुपए उन्हें देते हैं कि वो उनकी प्रोडक्ट बेचें, उनकी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करें, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाएं, ताकि वो उनकी अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़े और उनकी प्रोडक्ट बिके। और इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड इसीलिए लिया जाता है कि उनके पास अपने ऑर्गेनिक फॉलोअर्स अच्छे होते हैं। ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग आप सब ने सुना होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि जिसमें कंपनीज आपके साथ कोई बंदा अटैच हो जाता है। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट है तो मैंने आपको दी कि भाई एफिलिएट करके आप उसको बेचेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। जैसे अमेज़ॉन देता है कि अमेज़ॉन पे आप कोई प्रोडक्ट है तो उस कंपनी ने नीचे एफिलिएट लिंक भी दिया हुआ होता है कि अगर आप इस लिंक के थ्रू अगर कोई जाके परचेज़ करेगा और वो लिंक मेरी वेबसाइट पर या मेरे अकाउंट पर मौजूद है या मेरे सोशल मीडिया की वीडियो के नीचे मौजूद है और आपने उसके ज़रिए गए उस लिंक के क्लिक करके आप गए और आपने परचेज़ की, तो जिस बंदे के आपने क्लिक करके गए तो उसको भी उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज कमीशन के तौर पर मिलता है। दैट्स कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग ये गूगल की सर्च इंजन होता है कि आप जब देखते हैं कि बहुत सारे आपको ये नज़र आता होगा कि आपने लिखा होटल्स, तो होटल्स में आपको पहले जो सर्च आ रहा है शुरू के टॉप 3 वो ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है, तो वो ऐड लगाए हुए होते हैं लोगों ने। असल जो रिज़ल्ट होता है वो 3rd या 4th के बाद आ रहा होता है, जो मेन फर्स्ट लिंक होता है, मगर उससे पहले आ रहा होता है ऐड। तो जो लोग पे कर रहे हैं, अच्छा पे कर रहे हैं, उन्हें ऐड के तौर पर ये नज़र आ जाता है। फिर इसके बाद ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग हम सब ने सुना है कि ईमेल के थ्रू 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को लोग ईमेल करते हैं और ईमेल के थ्रू लीड जनरेट करते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सबसे पहले इसमें ये 5 कंपोनेंट्स हैं तो 10-15 अगर हम बात करें तो 20 भी हो जाएंगे, मगर मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको 5 पॉइंट्स में जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, जिसमें ये पेड एडवर्टाइजिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग, एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन और A/B टेस्टिंग। तो सबसे पहले पेड एडवर्टाइजिंग कि पेड एडवर्टाइजिंग इट्स यूटिलाइजिंग पेड चैनल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस टू अ टारगेटेड ऑडियंस। यूटिलाइजिंग पेड चैनल्स, अब मैंने अभी आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि पेड चैनल्स पे आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसको मार्केट करते हैं, तो ताकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो ले सके और अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी प्रोडक्ट की या अपनी चीज़ की या अपनी ब्रांड की चीज़ पहुंचा सके। फिर आता है कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग यूज़र एक्शंस टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स इन अचीविंग डिज़ायर्ड आउटकम्स। आप जब मार्केट करते हैं, आपने प्रोडक्ट को मार्केट कर दिया, तो इसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट पार्ट कि आपको कैसे पता चलेगा कि लेट सपोज मैंने ये 10,000 लोगों को भेजी तो इसमें से कितने लोगों ने उस पर कन्वर्ट हुए, मतलब वो मेरी वेबसाइट पर आए और मेरी चीज़ परचेज़ की। आपका काम सिर्फ ये नहीं होता, मार्केटिंग एजेंसीज़ का काम सिर्फ ये नहीं होता, वो तो भेजते 10 लाख लोगों को हैं, उन्हें पता होता है कि मेरे को तो 10,000 लोग चाहिए, मगर वो 10 लाख लोगों को भेजेंगे तो वो 10,000 आउटकम उनको रिजल्ट मिलेगा जो कन्वर्ट होंगे उस पर के अब परचेज पर जाने पर। फिर हम आगे बात करेंगे कि परचेज डिसीजन कैसे होता है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, तो कन्वर्जन ट्रैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके कन्वर्ट हो रहे हों उसकी आप ट्रैकिंग कर सकें। ट्रैकिंग सोशल मीडिया आप बताएं क्यों इतना पावरफुल हुआ है ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत पुराना चलता आ रहा है, मगर ये इस वजह से ज़्यादा मशहूर हुआ, ये ज़्यादा फेमस हुआ, ये ज़्यादा लोग इस पर आए और अब ये मेन स्ट्रीम बन गया परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी, बिकॉज आप इसमें एक एक चीज़ ट्रैक कर सकते हैं।
आपको कोई भी चीज़ हवा में बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ट्रैक एवरीथिंग। एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, leveraging data insights to understand user behavior, optimize campaigns and make data driven decision। ठीक है, आप जब मार्केट करते हैं तो आपको जो डेटा आ रहा होता है आपके पास, उससे आप अपने आगे के फ्यूचर की कैंपेन्स को डेटा बेसिस पर ड्रिवन कर सकते हैं, डेटा बेस के ऊपर देखते हुए चला सकते हैं। टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन, refining marketing efforts by directing them at a specific audience segments to enhance relevance and engagement। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे को चाहिए बुखार है, उसको चाहिए दवाई नज़ले की, और आप उसको बेच रहे हैं गले के दर्द की दवाई, तो वो रेलेवेंट नहीं है। तो आपको टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन करना ज़रूरी है। हाँ, आपके पास गले की भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आप स्पेसिफिक दूसरी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होंगे, ये सेगमेंटेशंस कहलाती है कि आप अपनी ऑडियंस, आपके पास मिसाल के तौर पर 50,000 यूज़र्स हैं, तो आपने उनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है कि 10,000 लोग ये पसंद करते हैं कि भाई उन्हें गले की गोली दिखाई जाए, 10,000 लोग ये पसंद करते हैं कि उन्हें आँखें में जो दर्द होता है उसकी दवाई दिखाई जाए, 10,000 वो लोग हैं जिनको आपने भाई खांसी की दवाई चाहिए होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए डेटा के थ्रू, और अपने जो आप मार्केट करते हैं उससे आपके सामने ये चीज़ सामने आती रहती है कि भाई मेरी ऑडियंस जो है, जो मेरे सेगमेंटेशंस मैंने की हुई हैं, ये सेगमेंटेशंस हुई भी नहीं होती हैं, आपको बाद में बैठ के मार्केटिंग एजेंसीज करती हैं, वो अपने डेटा सेट्स बना के रखती हैं कि भाई मेरी ये जो सेगमेंटेशंस हैं, ये वाली जो ऑडियंस है उसको हमेशा मैंने ये दिखाना है, ये वाली ऑडियंस है उसको ये दिखाना है। अच्छा, इसमें पैसों के हिसाब से भी हो सकता है फ़िल्टर, कि बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो परचेज़ करती ही 100 पाउंड से ऊपर है, और मोस्टली ऑडियंस वो होगी उनके पास जो 100 पाउंड से नीचे नीचे पे ही हर चीज़ परचेज़ करती होगी, उनकी परचेजिंग पावर ही इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इट कैन बी एनीथिंग अबाउट कि आप उसको फ़िल्टर आउट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, सेगमेंटेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो आप विद मनी, पैसों के लिहाज से आप इनको सेगमेंट कर दें, आप किसी प्रोडक्ट के लिहाज से उनको सेगमेंट कर दें, आप उनके जो डेटा बिहेवियर्स हैं और जो उनके कंज्यूमर डिसीजंस हैं उसके हिसाब से भी आप उनको कर सकते हैं। लोग क्रेडिट कार्ड के हिसाब से भी करते हैं कि बहुत सारी ऑडियंस क्रेडिट कार्ड वाली है, बहुत सारी नहीं है, तो इस तरीके से सारा मामला चलता है। A/B टेस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेरिमेंटिंग विद वेरिएशंस इन क्रिएटिव कॉपी एंड टारगेटिंग टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट्स फॉर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने मिसाल के तौर पर मार्केट किया एक चीज़ 10,000 लोगों में, और आपको कन्वर्जन रेट मिला 3,000 लोगों का, ठीक है, वो 3,000 लोग कन्वर्ट हुए, 10,000 नहीं हुए, ठीक है, तो आपने दोबारा किसी और ऑडियंस में इसको टारगेट करना है। लोग एक ही जगह पर कर रहे होते हैं टारगेट, अपने ऐड लगा दी ना। अब जैसे बहुत हमारे सोशल मीडिया में भी वीडियो चल रही है तो उस पर ऐड लगा दी, तो हमने देखा भाई व्यूज़ तो आ रहे हैं, मगर यार हमारा CPM रेट क्या आ रहा है, हमारा कॉस्ट पर माइल क्या आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है यार, हमें एक यूज़र $1 का पड़ रहा है, तो हमें तो चाहिए कि भाई $1 में हमारे 10 यूज़र देखें। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ टेस्टिंग्स करते रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक तो सेगमेंटेशन हो जाएगी फिर आपकी, और आपको पता चल जाएगा यार ये वाली जो ऑडियंस है ना, ए वाली ऑडियंस, ये इतनी ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इनको कुछ और दिखाऊंगा, और बी वाली जो ऑडियंस है इससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ताकि मैं अब फिर इनकी तरफ मार्केट करूँगा। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप बहुत सारी चीज़ें टेस्ट आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको अभी अपनी ऑडियंस को बनाने में, अब जब एक एजेंसी 10-10 साल पुरानी हो जाती है तो दो नो वे टू टारगेट। शुरू में आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो आप उसकी क्रिएट करने में बहुत सारी टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि यार ये जो खुशबू मैंने बनाई है ये अच्छी है या नहीं है, इसमें वो वाली स्मेल आ रही है नहीं आ रही, इसकी लास्टिंग अच्छी हो रही है नहीं हो रही होती, तो आप दोबारा उसको चेंज करते हैं, नई तरीके से बनाते हैं और फिर दोबारा मार्केट करते हैं। तो इस तरीके से A/B टेस्टिंग वर्क करती है।